हेलो दोस्तों, आज फिर आपके सामने वही टॉपिक है जो पिछली क्लास में था, जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन लिखा था, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की राशि 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है तो 20 वर्षों में कितना गुना होगी। अच्छे समझना, 5 वर्ष में दोगुनी होती है तो 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी जब हमारे पास 12,000 रुपये हैं। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 1,44,000, 1,20,000, 1,92,000, 1,86,000। मैंने आपको कल समय दिया था, यह क्वेश्चन होमवर्क के लिए था आपके। क्या आप लोगों ने किया? जो भी आंसर आ रहा है वो आप कमेंट में पेस्ट कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, उसको मैं देख लूँगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी बन रहा है तो सीखना ज़रूर, जो चीज़ नहीं बन रही है, जो चीज़ नहीं आती है वो सीखना ज़रूर। मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है ना दोस्तों। वो चीज़ सिखाना है जो आप कंपटीशन में फाइट कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं और इन क्वेश्चनों में हमेशा 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। कुछ लोगों को तो ये करना भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले करना सीखिए, उसके बाद ये सीखिए कि इसमें टाइम कितना लग रहा है। मैंने बताया था इसमें 5 सेकंड में आपको करके दिखाऊंगा, 5 सेकंड, ठीक है दोस्तों। सिर्फ 5 सेकंड में इसको आंसर निकालेंगे हम लोग। समझना कैसे, चलो देखो। सबसे पहले देखो, 5 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो 20 वर्षों में कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, एक तरफ लिखा हुआ है टाइम, एक तरफ टाइम है, एक तरफ है n गुना लिख देते, ठीक है ना। इधर गुना, इधर है समय। अब देखो, पहले दिया हुआ है 5 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। कितने वर्ष में पूछा हुआ है, 20 वर्ष में पूछा हुआ है। 20 वर्ष में कितना गुना होगा ये पूछा हुआ है। तो करना कुछ भी नहीं है, देखो जो समय हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, पहले वाले समय का दूसरे वाले समय में डिवाइड करना है। तो देखिएगा, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 20 में 5 का डिवाइड कितना आ गया, 4 टाइम। कितने बार गया, 4 टाइम गया, ठीक है ना। जितनी बार भाग जाएगा, मतलब जो भागफल है हमारा, वो क्या करना है, यहाँ पे जितना गुना था उसकी पावर बना देना है, जितना गुना था उसकी पावर बना देना है। तो देखो 2 था, 2 की पावर कितना 4, कितना होता है 16। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। बस जो आया है उसका जो राशि हमारे पास थी, जो हमारे पास राशि थी उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। कितना दिया हुआ है 12,000 इंटू 16, ठीक है ना। इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0 0 0, 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 देखें 16 और 3 19, ठीक है दोस्तों। यही आंसर है, आपका आंसर है ऑप्शन में दिख रहा होगा नंबर थर्ड वाला ऑप्शन है। मैंने आपको क्या समझाया, कुछ भी नहीं करना, जो हमारे पास 2 टाइम दिए हुए, 2 समय दिए हुए हैं, मैंने वो लिख लिया। इधर कितना गुना दिया हुआ है, 2 गुना दिया था, और कितना गुना पूछा हुआ है, n गुना पूछा हुआ है। तो मैंने क्या बोला, पहले वाले समय का दूसरे वाले समय में डिवाइड कर देना है। जितनी बार डिवाइड जाएगा उसी को हम पहले वाले गुने में पावर बना देते हैं। तो 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 16, जितना आया वो उसमें, क्योंकि हमें तो राशि पूछी है तो राशि पहली वाली जो राशि दी उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आ रहा वही आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। क्या आप इतने जल्दी कर सकते थे? क्या आपने ऐसा कहीं सीखा है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा जो आपने कहीं भी नहीं सीखी है, और मिनिमम टाइम में, ठीक है ना। ये मैंने समझा इसलिए इतना टाइम लगा, लेकिन ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आप भी बनाओगे, ठीक है दोस्तों। बस मेरे साथ आप जुड़ी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिएगा, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा। 5 वर्षों में 25 गुना और 7 वर्षों में 36 गुना कोई राशि हो जाती है, तो दर बताओ। एक जो राशि थी हमारे पास वो 5 वर्ष में 25 गुनी होती थी और 7 वर्ष में 36 गुनी होती थी, तो वह राशि है क्या, सॉरी वो कोई राशि हो जाती है तो दर क्या है, यहाँ पे पूछा हुआ, रेट पूछा हुआ। मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको, पिछली क्लास में बताया था, आप मेरा पिछला वीडियो देखना, उसमें ये क्वेश्चन जरूर दिया हुआ है, ठीक है ना। मैंने बहुत ईजी ट्रिक बताई थी। अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हो तो सॉल्यूशन तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि पहली राशि होती है और दूसरी राशि होती है। पहली राशि को हम प्रिंसिपल मानते हैं, दूसरी राशि अपने आप में अमाउंट बन जाती है, फिर डिफरेंस करके यहाँ पर ऐसा ही निकालते हैं। तो वहाँ से थोड़ा लेंदी बन जाता है, वो हमको बिल्कुल भी नहीं करना, वो चीज़ हमको बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पर करना क्या है, मैंने आप सिंपल चीज़ बताई थी। देखो 5 वर्ष में यहाँ दिया हुआ है, 5 वर्ष में कितना गुना होता है, 25 गुना हो जाता है, और 7 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 36 गुना हो जाता है।
तो मैंने क्या बताया था, जो टाइम दिया हमारे पास उसमें ये देखा करो डिफरेंस कितना है। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि अगर जो डिफरेंस आ रहा है 2 आ रहा है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 आ रहा है तो क्यूब रूट निकालेंगे। कल मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में कि अगर डिफरेंस 2 होगा तो रूट निकालना है, 3 होगा तो क्यूब रूट निकालना है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस 2 है तो देखो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 25 दिया हुआ है, 25 और 36 दिया हुआ है। रूट निकालेंगे, दोनों का हम अनुपात बनाएंगे तो क्या होगा, ये होगा 5 का और ये होगा 6 का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, मतलब हमारे पास 5 रुपए थे, कितने रुपए हो गए, 6 रुपए हो गए। 5 रुपए थे हमारे पास, 6 रुपए हो गए। तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई, 1 रुपए की वृद्धि हो गई। किस पे वृद्धि हुई है, जो हमारे पास पहले था 5 रुपए। अब देखो हमें क्या चाहिए, दर चाहिए, परसेंट में चाहिए, तो इंटू 100। 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 20%। यही आंसर है, कितना इजी था। बस आपको कुछ नहीं देखना है। ये देखो इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वहां पे सिर्फ एक बार गुना दिया था, दूसरी बार पूछा था, उसमें क्या था और इसमें क्या है। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 बार गुना दिया हुआ है, 25 गुना और 36 गुना। तो क्या करना है, दोनों गुने का जो समय दिया हुआ है उसका डिफरेंस लेना है। 2 डिफरेंस आ रहा है तो हम रूट निकालेंगे, 3 डिफरेंस आ रहा है तो क्यू रूट निकालेंगे, 4 आ रहा है तो 4 बार रूट निकालेंगे। जितना डिफरेंस आ जाएगा वो हम निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ईजी है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से अलग थे, आंसर दोनों के अलग लगाएंगे, भूल मत जाना, ठीक है ना। जब भी हमें रेट निकालना है गुने वाले क्वेश्चन में तो यही ट्रिक अपनाना है, बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लाता हूँ, इससे थोड़ा हट के क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 7, देखिएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, तो दर क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उनसे थोड़ा सा अलग है, लेकिन है वैसा ही, उतना ही ईजी है, उतना ही है, समय में आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको 2 सेकंड में बनाना है तो 2 सेकंड में ही इसका आंसर आएगा दोस्तों। 2 सेकंड में बनाना है तो 2 सेकंड में आंसर निकाल के दिखाऊँ। आपको मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ कि आप 20 सेकंड में करके बताओ। आप थोड़ा ट्राई करो, फिर तो मैं बताऊँगा ही। आप ट्राई करो 20 सेकंड में क्या आंसर आता है इसका, जल्दी से, आपके पास 20 सेकंड है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाता है, तो दर क्या है। यहाँ पर भी आपको दर पूछी है, 4 ऑप्शन दिए, 20%, 30%, 40%, 50%। देखिएगा आप कितना समय लगाते हो, जल्दी से बनाइएगा बेटा। मैंने बताया था आपको सारी ट्रिक बताऊंगा, जो भी पेपर में जितनी भी आज तक ट्रिक बनी है मैथमेटिक्स में, सारी ट्रिक आपको बताऊंगा, जो मैंने अपने खुद से ट्रिक बनाई है। बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप देखते समझ जाओगे, इतनी जल्दी आंसर आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। 2 से 3 सेकंड में, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, 2 से 3 सेकंड में आप करके दिखाओगे, जल्दी से करिएगा। आपका समय खत्म हो गया, क्या बनाया आप लोगों ने, कितना समय लगा। कुछ लोगों को तो आया होगा, कुछ लोगों को आया होगा तो बहुत टाइम लगा होगा कि करना कैसे। तो सबसे पहले ये देखो करना कैसे है, और फिर ये देखना टाइम कितना लग रहा है। देखिएगा अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर क्या है, 2 वर्ष दिया हुआ है, कितना गुना हो रहा है, 2.25 गुना हो रहा है। एक धनराशि है, क्या हमें अभी तक धनराशि पता है, अभी तक हमें धनराशि नहीं पता है। तो मान लो यहाँ पे 2.25 गुना हो रहा है। जैसे मान लो हमारे पास 1 रुपये थी, कोई धनराशि हमारे पास कितनी थी, 1 रुपये थी, 2.25 गुना हो जाता है, ठीक है ना। 1 रुपये था, वो कितना गुना हो गया, 2.25 गुना हो गया, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करना है, हमें इन दोनों का रेशो निकालना है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएंगे। इधर कितना हो जाएगा, 225 जो था। अब देखो हमारे पास समय कितना है, हमारे पास समय कितना है, 2 वर्ष है। तो मैंने क्या बोला, जब भी हम दर निकालना है तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिया हुआ है तो क्या करना अपन को, रूट निकालना है। 3 दिया हुआ है तो क्या करना अपन को, क्यू रूट निकालना है। तो देखो यहाँ पर 2 है, समय 2 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, अच्छे समझना, रूट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रूट। यहाँ पर भी 225, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास समय 2 है तो यहाँ पे लिख दें समय 2 था, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इसे 2 कभी लिखा नहीं जाता है, रूट के बाद जो 2 होता है वो कभी लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको दिखा दिया लिखे कि जिससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो समय 2 दिया हुआ तो 2 लग गया। अब देखो ये 100 किसका होता है, ये 100 होता है, वो किसका होता है, 10 का होता है। और ये 225 होता है, वो किसका होता है, 15 का होता है। अब यहाँ पे निकाल लीजिएगा, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है,
5 का आ रहा है, हमारे पास 10 रुपये थे, 15 रुपये हो गए, तो 5 का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 5 रुपये थे हमारे पास, 5 रुपये का डिफरेंस है, 10 थे हमारे पास, तो यहाँ पे दर पूछिए इंटू 100, ठीक है ना। तो देखो 0 से 0, 10 पंजा 50, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 50%, यही आंसर है दोस्तों। बहुत ईजी था, मैंने क्या बोला था, जितने भी दर वाले क्वेश्चन होंगे ऐसे बनाना है, जितने गुना वाले क्वेश्चन होंगे दर के लिए पूछे जाएंगे। तो क्या करना है, बस चीज़ अगर टाइम देखते हैं, 2 दिया हुआ है तो वर्ग निकालेंगे रूट, और 3 दिया हुआ है तो क्यू रूट निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों, सिंपल है। जो गुना दिया था हमने 1 रुपये मान लिया, 1 रुपये 2.25 गुना हो जाता तो 2.25 हो गया, और यहाँ से पॉइंट हटाया तो इधर 2 जीरो बन गए, इधर वो इधर 225 हो गया, इधर 2 दिया हुआ तो यहाँ पे रूट निकालेंगे, 3 दिया होता तो क्यू रूट निकालते। ये 10 का होता 15 का, डिफरेंस 5 का, 10 रुपये थे, 5 हमें ब्याज मिल रहा है, तो कितना परसेंट, 50%। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा आता है आपके सामने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 1.331 गुना हो जाती है, तो दर क्या है। ऑप्शन दिए 5%, 10%, 20% और 25%। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डाटा अलग है, आपको समझना अच्छे से कि यहाँ पे 3 वर्ष दिया हुआ, कितना गुना दिया हुआ है। जल्दी से बनाइएगा, आपके पास 20 सेकंड फिर से, कौन बना सकता है, जल्दी बनाइएगा। अब कितने समय में, अगर आप जितने समय बना रहे हैं कमेंट में जरूर उतना समय लिखना, ठीक है ना दोस्तों, जल्दी बनाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 1.331 गुना हो जाती है, तो दर क्या है। ऑप्शन दिए 5%, 10%, 20% और 25%। जल्दी से निकाल लीजिएगा, 20 सेकेंड आपके पास, जितना समय आप लगा रहे हो कमेंट में जरूर आप लिखें, जिससे हमें पता चलता है कि आप लोग भी कितना जल्दी निकाल सकते हो। मैंने आपको सारा समझाया जिससे मुझे पता चले कि आप कुछ सीख रहे हो। जल्दी से 5 सेकंड बची हैं आपके पास। आया क्या आंसर आपका, चलिए 10 सेकंड और देता हूं आपको, जल्दी फिर से ट्राई करिएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 1.331 गुना हो जाती है, तो दर क्या है। 5%, 10%, 20% और 25%। चलिएगा, कोई बात नहीं है, नहीं आया तो मैं बताता हूँ, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से वही करना है। देखो हमारे पास कितना गुना दिया हुआ, 1.331 गुना, तो देखो और एक धनराशि दी है, हमें अभी तक धनराशि नहीं पता है, तो जो चीज़ हमें नहीं पता है उसे हम मान लेते हैं। यहाँ पे गुना में दिया हुआ है, तो गुना में हम सबसे पहले कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। 1 मान लीजिए, जैसे मान लो हमारे पास 1 रुपये है, ठीक है ना, कितना गुना हो रहा है, 1.331 गुना हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से सबसे पहले हम अनुपात बनाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 बढ़ जाएंगे, कितने पॉइंट है, 1 2 3 है, तो 3 0, 1 2 3, ठीक है ना। इधर कितना बचेगा, 1 3 3 और 1, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो, अब समय कितना दिया हमारे पास, समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है, तो क्या करना है हमको, क्यू रूट बनाना है, बना दीजिएगा क्यू रूट। देखिएगा 1000 दिया हुआ है, यहाँ पे मैं समय लिख दूँ 3, क्योंकि 3 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा 1 3 3 1, यहाँ पर भी समय 3 दिया हुआ है। अब देखिएगा, ये तो आप जानते होंगे 1000 किसका क्यू रूट होता है, 1000 किसका क्यू है, पता है, सभी को पता है, कितना होता है, 10 होता है। ये किसका होता है, 11 का होता है। अब क्या देखो डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस दिया हुआ है, हमारे पास कितने रुपए थे, पहले 10 थे, इंटू 100, क्योंकि हमें दर पूछा हुआ है। यहाँ पर 1 0 0 कैंसिल हो गया, 10 का 1 में गुणा करें तो कितना आएगा, 10%। यही आंसर दोस्तों, ठीक है ना। कितना समय लगेगा, बहुत सिंपल है, मैंने दर के आपके बहुत तरीके क्वेश्चन बताए आपको। गुना वाले थे, इसमें 2 समय दिए वो भी गुना वाले थे, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन देखना। एक धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3/8 गुना हो जाती है, तो दर क्या है। ऑप्शन दिए 20%, 25%, 40% और 50%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप लोग। कितना समय बनाते हैं आप, कितने समय में इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, जल्दी से करिए। फिर से 20 सेकंड है आपके पास, फिर से मैं आपको बताऊंगा, 1 सेकंड में बताऊंगा इसको मैं, जल्दी से बनाइएगा। एक धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3/8 गुना हो जाती है, तो दर क्या है। 20%, 25%, 40% और 50%। जल्दी बनाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलता है, क्योंकि जिसमें गुना अगर इस तरीके की वैल्यू देते हैं, क्या समय की देते हैं,
चाहे n गुने वाली देते हैं, कोई भी वैल्यू अगर इस तरीके से देते हैं भिन्न के रूप में, तो वो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लेना, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन तो कोई बना सकता है। मैं आपको सिंपल क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ, और आप जुड़े रहिएगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में आपके आएंगे, और सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है ना दोस्तों, चलिएगा, आपका समय खत्म होता है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे हम लोग। देखो यहाँ पर कितना गुना दिया हुआ है, 3/8 गुना दिया हुआ है, ये सही बटे वाली भिन्न दी है 3/8। इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ, भिन्न में, सरल भिन्न में। देखिएगा 8 × 24 और 3 कितना होता है 27, कितना हो गया 27 हो गया। नीचे कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब हमारे पास 8 रुपए थे, 27 हो गए। नीचे क्या होता है हमेशा, कोई भी नहीं दिए, मैथ का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, मैथ में किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो नीचे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो पहले की वैल्यू होती है, शुरुआत की। ऊपर बाद की वैल्यू होती है, प्रेजेंट की, जितने गुना बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई। ठीक है ना, तो देखो हमारे पास पहले कितने रुपए थे 8 रुपए थे, बढ़कर कितने हो गए 27 रुपए हो गए। अब क्या करना हमें, वही देखो, समय कितना दिया हमारे पास 3 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग, क्यू रूट बनाएंगे। ठीक है ना, चलिएगा, ये तो पता ही है 8 किसका होता है 2 का होता है, 28 किसका 27 किसका होता है 3 का होता है। बस देखो कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। हमारे पास पहले 2 रुपए थे, इंटू 100 क्योंकि परसेंट पूछा है, 2 का भाग देंगे तो 50, 50 सेकंड 50। ठीक है ना दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है निकालने के लिए, 50% आ गया यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीका है। ऐसे ही आप लोग बनाओगे, अब जो भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल बना लोगे, मेरा भरोसा। आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि जितना मैंने पढ़ा दिया है उससे आप 101% आप इस तरह क्वेश्चन जरूर पेपर में बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा जो सबसे हटकर है, लेकिन डर तो उसमें भी पूछा जाएगा, लेकिन सबसे हटकर है, उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, क्योंकि वो क्वेश्चन आया हुआ है 3 बार, 1 बार 2 बार नहीं, सिर्फ 3 बार आया हुआ है वो क्वेश्चन जरूर देखना, उस क्वेश्चन के आने के बहुत चांस है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर मैं उस क्वेश्चन को बताएंगे। अगला क्वेश्चन जरूर देखना आप सभी को। देखिएगा नंबर 10 क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर से 32,000 रुपए पर 9 महीने में 5,044 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, जब ब्याज तिमाही रूप से संयुक्त होता है। मतलब 3-3 महीने में, तिमाही का मतलब समझते हैं 3-3 महीने में ब्याज मिलता है, और पूरा समय कितना दिया हुआ है 9 महीने। तो सबसे मेन चीज है इस क्वेश्चन में समझने की, वो यही है कि पूरा समय कितना है 9 महीने का, और जो ब्याज संयुक्त होता है वो कितना होता है, वो 3-3 महीने में, तिमाही का मतलब होता है 3 महीना। तो ये समझो 9 महीने वाला ब्याज है, 3-3 माह में लेने पर कितने महीने में कितने टाइम ब्याज मिलेगा। मैं 9 महीने का ब्याज जो है 3-3 महीने में लेंगे तो कितनी बार ब्याज मिलेगा, मैं 3 बार ब्याज मिलेगा। सबसे मेन चीज यही है। तो देखो समझो कितने रुपए दिए हमारे पास, सबसे पहले 32,000 रुपए दिए हुए, 32,000। ठीक है ना, इस 32,000 पे हमें कितना ब्याज मिल रहा है, ₹5,044 ब्याज मिल रहा है। तो देखिएगा ये क्या दिया हुआ है, ये होता है प्रिंसिपल, और ये क्या है अमाउंट। समझना, 32,000 रुपए हमने ब्याज पे लगाए थे तो प्रिंसिपल है, उसमें जो ब्याज मिल गया तो वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा ये तो 32,000 रुपए है, यहां पर क्या होगा ऐड करेंगे हम लोग, तो देखो 4 4 0 7 और 3 ये हो रहा है। अब देखिएगा हमारे पास समय कितना था, 9 महीने में 3-3 माह में ब्याज लेते हो तो 3 बार ब्याज मिलता है। तो हम यहां पर क्या बनाएंगे, क्यू, क्योंकि 3 है तो क्यू रूट बन जाएगा। चलिएगा अब देखो, सबसे पहले देखो ये जो क्यू रूट बनाया हमने, क्या ये 32,000 किसी का होता है, क्या 37,044 किसी का होता है, नहीं होता है। ये किसी के क्यू रूट बनते हैं क्या,
नहीं बनते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन वैल्यू को छोटा करना पड़ेगा। इनको हम अनुपात के रूप में विभक्त करेंगे। तो देखो इनको थोड़ा हमको छोटा करना पड़ेगा, तभी हम इसका क्यू रूट जहाँ पर क्यू रूट बन जाएगा वहीं रुक जाना है हमको, ठीक है ना। ये है 32,000। अब देखिएगा सबसे पहले 4 का भाग देंगे, 4 8 32 0 0, 4 का भाग दो, 4 9 36 1 बचा, 4 2 8 2 बचा, 4 6 24 4 1 4। अब देखो हमें पता है 8000 है, किसी का क्यू बनता है, हाँ बनता है, और ये भी किसी का क्यू बनता है, तो हम यहीं पे निकाल लेंगे। अब हम यहीं पे निकालेंगे, तो देखो 8000 और यहाँ पे 9261। अब इसको क्यू रूट बना लो, क्योंकि समय दिया हुआ 9 महीने था और 3 माह में ब्याज लेते हैं, तो 3 बार ब्याज लगेगा, तो यहाँ पे समय कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो ये किसका होता है, ये क्यू होता है 20 का क्यू होता है, याद होगा आपको। ये किसका होता है 21 का क्यू होता है। अब देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कर लेते हैं 1 का डिफरेंस आ रहा है। पहली वैल्यू कितनी हमारे पास 20 रुपये थी, क्योंकि 20 पे ब्याज मिला है, इंटू 100, ठीक है ना, क्योंकि दर चाहिए हमें, किस प्रतिवर्ष प्रतिशत दर, ठीक है ना। तो देखिएगा 20 का भाग देंगे, 20 पंजा 100, कितना आ रहा है 5% आ गया। जो आंसर हमारा कितना है 5% है। मैंने बताया था ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, मैंने समझाया इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप करोगे मिनिमम 20 सेकंड में आप तो आप बना ही लोगे, ये मेरी गारंटी। आप 20 सेकंड बना लोगे। थोड़ा सा आपको ये वैल्यूज पता होना चाहिए। 8000 किसका क्यों होता है, 20 का होता है, ये किस 9261 किसका होता है, 21 का होता है, ये याद होंगे तो बन जाएंगे आपके, ठीक है ना। नहीं तो समय लगना ही आपके पास, तो समय लेना ये क्वेश्चन है कैसा, प्रतिवर्ष किस प्रतिवर्ष दर से 32,000 रुपये पर 9 महीने में। सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर 9 महीने को समझना है और तिमाही को समझना है। 9 महीने का ब्याज है वो 3 माह के रूप में ब्याज लेता है, तो कितनी बार ब्याज लगेगा, 3 बार ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, क्यू रूट बनाएंगे। अगर 2 बार ब्याज लेता, जैसे मान लो 12 महीने होते हो, 6 माही ब्याज होता, तो 12 महीने का 6 माही पे 2 में 6 महीने में मतलब 2 बार आ जाएगा, तो हम वर्ग निकालते, क्यू स्क्वायर रूट निकालते, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ समझना आपको। प्रिंसिपल समझते हो, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल में कोई भी ब्याज जोड़ देते तो वो अमाउंट बन जाता है, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ पर क्यू रूट नहीं निकल रहा था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनको छोटा कर लिया, 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो यही समझना आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप बुक के मैटर से करना या फिर कोई पढ़ाएगा उस तरीके से करना। कितना समय लेते हैं वहाँ से डिफरेंस समझना, और मैंने जो आपको कराया ये डिफरेंस समझना, कितनी जल्दी कराया आपको, बहुत मिनिमम समय में कराया, बहुत जल्दी कराया। कैसे भी क्वेश्चन क्यों ना हो, कितने भी टफ क्वेश्चन क्यों ना, इसके बाद इतना टफ क्वेश्चन दूंगा आपको जो आपने देखा भी नहीं है ना, शायद कभी देख पाओगे, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद इतना टफ क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, उसे भी अपन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर बनाएंगे, 5 सेकंड के अंदर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन जरूर समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, और उसकी मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि हमेशा वो लगेगी, और जिसे आप 5-5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। तो जरूर जुड़िए अगले क्वेश्चन के लिए। कहीं भागिए मत, डरिए मत, कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना, भागना मत, ना डरना है, अपन को लड़ना है और सीखना है कि अपन को करना कैसे, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वो भी कंपटीशन का पढ़ रहे हैं। तो कंपटीशन में क्या करना है वो चीज़ तो आप समझ गए हो, टाइम मैनेजमेंट करना, आपको क्वेश्चन सही करना, उससे ज़्यादा वैल्यू है किसकी, टाइम की वैल्यू, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर लगने पर 4 वर्ष में 40% बढ़ जाती है, उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लगने पर 3 वर्ष बाद 6,000 रुपये पर मिलने वाली ब्याज राशि क्या। अब देखो यहाँ पर साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा हुआ है दिया, और दर अपन को मिलने वाली राशि ब्याज राशि क्या है, ठीक है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप कैसे बना सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक टैग दिया हुआ है कि 5 सेकंड में, इसको मैं 5 सेकंड में करके दिखाऊंगा। आप कितना समय देते हो इस क्वेश्चन पे, वो मैटर करता है कि आपने अभी तक सीखा क्या, आपने अभी तक सीखा क्या, और आप यहाँ से आप सीख कर क्या जाओगे। अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, जब मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा फिर मैं ज़्यादा बातें करूँगा। अभी क्या है, अपने पास बहुत कम समय, तो बस मैं सीधा सीधा पढ़ाता जाता हूँ, और आप पढ़ने के लिए आए हो, फालतू बात सुनने के लिए तो आए नहीं हम, तो बस आप पढ़िएगा अच्छे से। ऐसा लगता होगा सर एंटरटेन तो कराते नहीं हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीखिए। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एंटरटेन नहीं करना अपन को, सीखना, इतना सीखना कि सब चीज़ों को भूल जाना है। अपना सिर्फ एक ही फोकस है कि जॉब प्राप्त करना है, नौकरी प्राप्त करना है,
कैसे नौकरी मिलेगी? सीख कर ही तो कुछ मिलेगी, या हंसने से मिलेगी? हंसने से नहीं मिलती, किससे मिलेगी? कुछ सीखने से, मेहनत करने से। तो मैं आपको मेहनत कराने आया हूँ, कुछ सिखाने आया हूँ, वो चीज़ सीखना है आपको, ठीक है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना टफ क्वेश्चन है, इसको 5 सेकंड में करके बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया हुआ है, आप होमवर्क में जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उसमें इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कितने अच्छे से क्वेश्चन करना है, कितने जल्दी क्वेश्चन होगा और कितनी अच्छी ट्रिक है। आपने वो ट्रिक देखी भी नहीं है शायद, कि आप ये सोचोगे इस क्वेश्चन में क्या ये ट्रिक लग सकती है। इस क्वेश्चन में क्या, पूरे CI में वो ट्रिक लगेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास जरूर लेना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। CI पढ़ रहे हो ना, अगर सीख रहे हो, पहली बार सीख रहे हो, आगे भी करना है तो बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट क्लास लेना। और इसके पहले भी मैंने एक क्लास ली थी, आज सेकंड क्लास है CI पर, अगली क्लास एक और होगी CI पर, 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा CI पूरा। बहुत अच्छा है, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन, 5-5 सेकंड में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो ज़रूर मिल जाएंगे अगले क्लास में, टाइम निकाल के आना और अच्छे से माइंड फ्रेश करके आना, बहुत कुछ सीखना अपन को। मैंने गारंटी दी आपको, पूरा मैथ्स, पूरा रीजनिंग भी मैं टॉपिक लिया करूँगा। आपको पेपर में छपे क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वैसे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे पेपर में। मेरी गारंटी है कि मैं आपको सिलेक्शन दिलवाऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़िएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बस आपसे यही मेरी फीस है कि मैं आपको मेहनत करा रहा हूँ, आपको कुछ सिखा रहा हूँ, मेरी मेहनत लग रही है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर करना और दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समय में कराऊंगा, ठीक है ना। धन्यवाद।